ऐसे आपका ना ये अब सिंगल प्रोसेसर के साथ होगी। अगर आप अच्छा, इसको दोबारा मतलब कि ये पोर्टेबल चीज़ है, इसके अंदर लग चीज़ है जाती कि है। आप अगर सिंगल बनाना चाहे तो सिंगल बना सकते हैं और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके अंदर मैं देख रहा हूँ वेंटिलेशन सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा ये हर चीज़ मेरे ख्याल बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। बिल्कुल पोर्टेबल चीज़ है, पोर्टेबल चीज़ है, इसकी सारी एक्सेसरीज ना पोर्टेबल होती हैं। अच्छा, ये हार्ड ड्राइव के जो कंपार्टमेंट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल चैनल। दोस्तों इस टाइम हम मौजूद हैं रेक्स सिटी फैसलाबाद के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं सेल्स मैनेजर जो कि प्रोटेक दुकान के हैं। और यहाँ इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे सर्वर पड़े हुए थे, काफ़ी अच्छे अच्छे जियोन प्रोसेसर वाले सिस्टम पड़े हुए थे। मैंने कहा क्यों ना एक शॉर्ट सा इंटरव्यू हो जाए भाई का और पूछा जाए क्या प्राइजेस चल रही हैं आजकल, क्योंकि अभी जो है कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है और देखते हैं प्राइजेस कहाँ तक आ चुकी हैं और कौन कौन सा सर्वर कितने कितने कोर्स के साथ, जो कि बेसिकली ये वर्क स्टेशन होते हैं जो कि आपको कम प्राइस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। जहां आप i5 या i7 लेते हैं वही परफॉर्मेंस जो है आपको आधी कीमत में या उससे कम कीमत में आपको प्रोवाइड की जाती है इन वर्क स्टेशन के अंदर। और ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेकंड हैंड आपको काफ़ी मार्केट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं फैसलाबाद रेक्स सिटी के अंदर, तो भाई से पूछेंगे क्या रेट चल रहे हैं, कौन कौन से सिस्टम इनके पास पड़े हुए हैं, उनके स्पेक्स क्या हैं और वो आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। जी असद भाई, मुझे बताएं कि जो सबसे लोअर वेरिएंट है वहाँ से शुरू करते हैं हम और ऐसे ऐसे हम ऊपर जाएंगे। तो सबसे आपके पास लोअर वेरिएंट पड़ा है उसके बारे में पहले बात करेंगे कि वो कौन सा है, उसका क्या मॉडल है, उसके अंदर क्या स्पेक्स वगैरह। उसमें मेरे पास दो सिस्टम पड़े हैं, एक 400 पड़ा है और एक T3500 पड़ा है। ठीक है, उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 15 से 20 की रेंज में मिल जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब 15,000 से 20,000 की रेंज। उसमें आपकी स्पेक्स पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या लगवाते हैं, कार्ड के हिसाब से और रैम के हिसाब से और हार्ड वगैरह। तो इसके अंदर ये जो आप पहला मॉडल बता रहे हैं इसके अंदर कितने कोर होते हैं, इसके अंदर रैम कौन सी लगती है, इस तरह कुछ हमें स्पेक्स बता दें। इसमें 6 स्लॉट्स होती हैं रैम की। अच्छा, ठीक है, और उसमें आपको मिल जाती है अच्छी रैम। और दूसरा इसमें 8 MB और 4 MB कैश प्रोसेसर आता है जो कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। 4 कोर और 8 थ्रेड और इसमें 6 कोर और 12 थ्रेड, ये दो किस्म के इनमें से प्रोसेसर आते हैं। और ये जो कोई भी सिस्टम लेता है वो अगर वो 4 कोर्स के साथ लेता है बाद में अपग्रेड भी करा सकता है। ठीक है, इसके अंदर लगने की सहूलत मौजूद होती है। और इसकी जो रैम है वो कितने DDR की होती है। इसमें DDR3 रैम होती है, 32 GB सपोर्टेड होती है। ठीक हो गया, 32 GB आप 6 स्लॉटों में रैम लगा सकते हैं। तो अगर हम मजीद बात करें आगे कौन कौन सा इससे मॉडल देखने को मिलता है, उसके क्या स्पेक्स हैं। इससे आगे फिर अब हमारे पास आया था T3600। जी, ये जो आप मॉडल बता रहे हैं डेल T3600, इसके क्या स्पेक्स हैं, इसकी क्या प्राइस है। ये स्टार्टिंग हो जाती है 20 से लेकर 30 के दरमियान में। ठीक है, ये बेसिकली वर्क स्टेशन मशीन है। ठीक है, इसमें आप अपने बड़े कार्ड लगा सकते हैं। इसमें 8 पिन और 6 पिन ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें आप 4 हार्डें चला सकते हैं, 5। और इसके अंदर ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर, इसमें 4 कोर 8 कोर और 16 कोर का प्रोसेसर रखता है। ठीक है, 16 कोर तक इसमें प्रोसेसर सपोर्टेड। इसके अंदर रैम स्लॉट्स कितनी है और DDR कौन सा है। ये DDR3 में होता है और इसमें 4 स्लॉट्स होती हैं रैम की। तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें, इसके क्या स्पेक्स हैं, क्योंकि यहाँ 2 मॉडल्स हमारे सामने पड़े हुए हैं, इन दोनों के बारे में बताएं। ये T3600 है डेल का। ठीक है, इसमें आपके साथ 32 GB रैम सपोर्टेड है सिंगल प्रोसेसर के साथ। इसमें 4 प्रोसेसर आते हैं। ठीक है, 4 कोर 6 कोर और 8 कोर के साथ। ठीक है, और इसको डबल करना हो तो इसके लिए दूसरी T5600 मशीन है डेल में। ठीक है, इसमें डबल प्रोसेसर है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर इसके अंदर DDR3 की रैम लगती है। DDR3 अच्छा, सपोर्टेड 64 GB तक है। 64 GB सपोर्टेड है और इसमें 8 स्लॉट्स है रैम की। ठीक हो गया, इसमें 8 स्लॉट्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाती हैं और 64 GB सपोर्टेड है। तो इससे अगर हम अगली कोई डिवाइस की बात करें वो कौन सी देखने को मिलती है, उसमें क्या स्पेक्स हैं। इसमें हमारे पास पड़ा है डेल का ना T1010। तो ये जो अगला मॉडल है इसका क्या मॉडल है। और ये डेल का है T5810। ठीक है, ये मॉडल है। इसमें 64 GB रैम सपोर्टेड है। ठीक है, ये DDR4 में होता है। ठीक है, DDR4 में इम्प्रूवमेंट है। और इस पे आपके आल जो काम है ना वो वर्क स्टेशन से रिलेटेड सारे हो जाते हैं। इसमें जो प्रोसेसर है वो कितने कोर का है। इसमें भी 4 6 और 8 आता है। अच्छा, तो इसमें जो प्रोसेसर के कैश MB है ना वो आते हैं 10 20 15 और 30। ठीक है, कैश प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर ये मशीनें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ज़्यादातर आपके जो कस्टमर हैं वो किस चीज़। बेसिकली ये हमारे पास जो वर्क स्टेशन मशीन्स है ना ये होती हैं। ठीक है, आपके डिज़ाइनिंग के लिए, रेंडरिंग के लिए, 4K वर्क के लिए। ठीक है, 3D स्केचिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब के लिए। तो ये वास्ट टाइम ये ऐसी मशीनें ना 24 आवर के लिए होती हैं जो आपके लिए चलती रहती हैं और आपको बिना
बिना लैग के, ठीक है, और आपको पूरी परफॉर्मेंस दे देती हैं। अच्छा, इसमें आपको बड़ा बोर्ड मिल जाता है देखने के लिए, और वेंटिलेशन सिस्टम इसका अच्छा होता है, इसमें बड़ी सप्लाई होती है। देख रहा हूँ ब्लोअर श्लोअर लगे हुए हैं, इसमें फ्रंट की साइड पे 3 फैंस लगे हुए हैं, अच्छी मशीन है, इसमें बड़ी सप्लाई होती है, इसमें 6 पिन 8 पिन की ऑप्शन होती है, और ये आई सीरीज़ की निस्बत काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। वो आप लेते हैं, उनमें बड़ी सप्लाई भी नहीं होती, बहुत मुश्किल अगर कन्वर्टेबल बोर्ड हो तो उसकी वजह से आपको सप्लाई ये कि ऑप्शन मिल जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। ये बेसिकली ही इसी काम के लिए बने हैं कि आपके वाचिंग यूट्यूबिंग, मतलब कि आपके कहने का मकसद ये है कि इस वजह से बने हैं कि इस पे ऊपर हैवी आप कोई काम कर सकें और ये 24 आवर अगर चलें तो कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं करता। अच्छा, इसके अलावा कोई आपके पास कोई हैवी मशीन हो जिसके बारे में हम कह सकें कि काफ़ी ज़्यादा टॉप एंड वेरिएंट है, उसके बारे में कुछ बताएं। इस पे मेरे पास पड़ी HP की ना मशीन, वर्क स्टेशन मशीन है Z620, ठीक है। ये डुअल प्रोसेसर में भी आती है और सिंगल में भी आती है। ये हमारे पास जो मौजूद है इस टाइम डुअल प्रोसेसर, ये डुअल प्रोसेसर के साथ मशीन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसमें ना ऐसे आपका ना ये अब सिंगल प्रोसेसर के साथ होगी। अगर आप इसको दोबारा, मतलब कि ये पोर्टेबल चीज़ है कि आप अगर सिंगल बनाना चाहे तो सिंगल बना सकते हैं, और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर उसके अंदर मैं देख रहा हूँ वेंटिलेशन सिस्टम और काफ़ी ज़्यादा ये हर चीज़ मेरे ख्याल बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, बिल्कुल पोर्टेबल चीज़ है, इसकी सारी एक्सेसरीज पोर्टेबल होती हैं। अच्छा, ये हार्ड ड्राइव के जो कंपार्टमेंट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और इसमें भी अच्छा आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है। इसके अंदर कितने कोर्स होते हैं, कितने थ्रेड होते हैं? इसमें भी वही सीन है कि 4, 8 और 12 का सीन है, ठीक है, कोरों का। ठीक हो गया। और इसमें प्रोसेसर की MB कैश भी 16 तक हो जाता है ऐसे। ठीक हो गया। और ये भी DDR3 में है, और इसमें 6 स्लॉट्स है रैम की, और जी, और रैम 64 GB तक सपोर्टेड है, 128 तक हो जाता है, 128 तक सपोर्टेड है। तो ये एक आप कह सकते हैं टॉप एंड वेरिएंट। इसकी प्राइस क्या देखने को मिलती है? 50,000 से लेके 60 आगे आपके बजट के ऊपर कि आप इसके अंदर क्या स्पेक्स डिपेंड करते हैं, कार्ड के ऊपर, इसकी रैम के ऊपर, इसकी हार्ड पे आप ऐसे मतलब 50,000 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है जी। इसमें आप अपने वर्किंग के हिसाब से कार्ड इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, 4, 8, 6, 12, 16 जितना आपको ठीक हो गया। तो दोस्तों यहाँ हमने आपको काफ़ी सिस्टम दिखाए जो कि अलग-अलग प्राइजेस के अंदर अलग-अलग फीचर्स के साथ आते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूँ जो कि शॉप के ओनर का है, वहाँ से आप कोई भी क्वेरी लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म का सिस्टम आपने बिल्ड करना है, अपनी नीड के मुताबिक उनसे पूछना चाहते हैं कि मेरी ये नीड है, इस मुताबिक मैंने सिस्टम लेना है, वो कितनी प्राइस में आएगा, और सबकी, क्योंकि ये जो प्राइस है ना ये वेरिएबल करती, कभी ऊपर जाती रहती है, कभी नीचे आती रहती है, कभी रैम की प्राइस बढ़ जाती है, कभी ग्राफिक कार्ड की बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इस वजह से आप कोई भी सिस्टम लेना चाह रहे हैं, पहले उन्हें व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें, उन्हें बता दें कि मैंने ये सिस्टम लेना है, ये मुझे कोर थ्रेड चाहिए, इतनी मुझे रैम चाहिए, तो वो आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे कि इतनी प्राइस के अंदर सिस्टम जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि रात को 12 बजे के बाद कॉलें ना करें, क्योंकि अक्सर शॉपकीपर्स का, ओनर्स का ये मसला आ रहा होता है कि वो कह रहे होते हैं कि भाई रात को 3:30 बजे मुझे कॉल आ रही है, फजर की नमाज़ों में कॉल आ रही है। तो काइंडली कोशिश करेंगे वर्किंग आवर में कॉल करें कि या मैसेज करें कि वो आपको जवाब भी दे सकें। ऐसा ना हो कि आप रात को 3 बजे मैसेज या कॉल कर रहे हैं, आप तो तब वेले होते हैं लेकिन कुछ लोग मसरूफ भी होते हैं। तो इस वजह से ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें और बाकी उनसे रब्ता करके आप कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।